इंक्रीजिंग यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हैज बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग यूथ। जो युवा अवस्था है उसके अंदर जो नशे वगैरह हैं, अल्कोहल वगैरह है, उनका जो सेवन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल टू सेफगार्ड अगेंस्ट डेंजरस बिहेवियर एंड फॉलो हेल्थी लाइफ स्टाइल। यदि सही एजुकेशन दी जाए और गाइडेंस उनको टाइम टू टाइम मार्गदर्शन उनका किया जाए तो उससे उनको बचाया जा सकता है। सेफगार्ड का मतलब एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं, जो कि किसके प्रति, जो डेंजरस बिहेवियर हैं, जो अल्कोहल अब्यूज जो पर्सन होते हैं उनके बिहेवियर हैं उनके काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए सही नहीं रहते, तो उनसे बचाव किया जा सकता है। और जिसके बेस पे जो हेल्थी लाइफ स्टाइल्स हैं वो भी फॉलो करके उन चीज़ों से बचा जा सकता है। कॉमन एब्यूज जो ड्रग्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, ओपियोइड्स हैं, कैनाबियोइड्स हैं और कोका एल्कलॉइड्स हैं, वो आ जाती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फंजाई। तो ज़्यादातर तो इनमें से जो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स हैं वहाँ से तैयार की जाती हैं और कुछ फंगस से भी तैयार की जाती हैं। पहले ओपियोइड से स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो ये ड्रग्स हैं ये स्पेशल कुछ हमारे शरीर में ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं जो कि इनको रिसेप्ट करते हैं, पकड़ते हैं, जो कि हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है उस रास्ते में भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे हीरोइन आ जाती है जिसको स्मैक भी बोला जाता है। केमिकली इसका जो नाम है वो है डाई एसिटाइल मोर्फिन, जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती और बिटर कड़वा होता है। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो उसका बना होता है। ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन, मोर्फिन की एसिटाइलेशन के बाद एसिटाइल ग्रुप है जो वो ऐड करके बनाया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्रीडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन। तो उसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स, जो मॉर्फिन है वो कहाँ से, लेटेक्स का मतलब है एक गोंद जैसा पदार्थ, पॉपी प्लांट, पेपेवर सेमनीफेरस। तो वहाँ से जो साइंटिफिक नेम है पॉपी प्लांट का, वहाँ से इसको निकाला जाता है मॉर्फिन को। जनरली टेकन बाय सोनोर्टिंग एंड इंजेक्शन। तो इसको लेने के जो तरीके हैं वो सोनोर्टिंग मतलब सूंघ के भी लिया जाता है, इसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी लिया जाता है। एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। तो ये डिप्रेसेंट का मतलब जो अपने शरीर के जो एक्टिविटी है उनको दबाने का काम करता है, जिससे जो शरीर के काम है वो स्लो पड़ जाते हैं। कैनाबियोइड्स, ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्टिंग विद कैनाबियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर कुछ कैनाबियोइड रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ जितने भी केमिकल इंटरेक्ट करके जो बॉडी फंक्शन है उसको इंटरफेयर करते हैं तो वो कैनाबियोइड्स में आ जाते हैं। नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबियस टाइबा। तो कैनाबियस टाइबा साइंटिफिक नेम है प्लांट का, वहाँ से उसकी इनफ्लोरेसेंस मतलब उसके फ्लावर से इसको निकाला जाता है। जो फ्लावर टॉप हैं, लीव्स हैं, रेजिन्स ऑफ कैनाबियस प्लांट हैं, यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। जो अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाने से, जैसे जो फ्लोरोटोप्स हैं, लीव्स हैं, रेजिन्स हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने से तैयार किए जाते हैं। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनको भी सांस के द्वारा खींचा जाता है। और ओरल इंजेक्शन मतलब मुंह के द्वारा भी जो टेबलेट्स की फॉर्म में या फिर जो लिक्विड फॉर्मेट है उसमें भी लिया जाता है। इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। दीज डेज आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। तो आज के टाइम पे जो काफ़ी खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी ये इनका गलत तरीके से यूज किया जाता है। कोका एल्कलॉइड और कोकीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कोका प्लांट से इसको निकाला जाता है जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है प्लांट, और वहीं से इसकी जो नेटिव का मतलब है वो स्थानीय पौधा वहाँ का। इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइंस, जो डोपामाइंस जो केमिकल सिग्नल होते हैं हमारे शरीर में, न्यूरो ट्रांसमिशन में मदद करते हैं, सिग्नल लेके जाते हैं, तो उनके साथ इंटरफेयर करता है, उनकी फंक्शनिंग को रोकता है। कोकीन, कोक या फिर क्रैक भी बोलते हैं इसको, यूजुअली सोनोर्टेड, इसको भी सूंघ के लिया जाता है, और हैज ए पोटेंट स्टाइमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर।
प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, जिससे ये क्या पैदा करता है, एक ताकत की भावना देता है शरीर में और एनर्जेटिक महसूस करवाता है। एक्सेसिव यदि डोज ली जाती है इसकी हेल्यूसिनोजन से, मतलब कुछ भ्रम वगैरह है वो लगने शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, कोई चीज़ नहीं है रियल में, वो चीज़ आभास होना उनका शुरू हो जाता है। हेल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, इनसे लिए जाते हैं हेल्यूसिनोजेंस हैं जो। बारबिटूरेट, एम्फिस्टामिन, बेंजोडाइपेजिन यूज्ड एज मेडिसिन, जो ब्रेन के पेशेंट होते हैं, दिमागी पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिनके कुछ प्रॉब्लम होती हैं थिंकिंग वगैरह की वजह से, उनके जो दिमाग को शांत करने के लिए भी कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, उनका मेडिसिनल पर्पज के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें बारबिटूरेट, एम्फेटामिन्स हो गए, बेंजोडाइएज़ेपाइन्स हो गए, तो वो भी इन्हीं से लिए जाते हैं, कोकिन्स प्लांट से ही तैयार किए जाते हैं। तो ये पेशेंट को, जो मरीज होते हैं उनको ठीक करने के लिए ले जाते हैं, जिनको मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंसोम्निया जिसको नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, जो सोते नहीं है, तो उनके केस में लिए जाते हैं। मॉर्फिन, इफेक्टिव सेडिएटिव एंड पेन किलर, तो पेन किलर के रूप में यूज की जाती है। सेडिएटिव का मतलब है जो टेंशन वगैरह है उसको कम करे। वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैज अंडरगोन सर्जरी, तो जिनको सर्जरी वगैरह होती हैं, सर्जरी के बाद जो पेन वगैरह रिड्यूस करने के लिए उनको पेशेंट को दिया जाता है ये। स्मोकिंग एंड टोबैको हैज बीन यूज्ड ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन, जो टोबैको है, जो धूम्रपान है, वो 400 साल पहले से ही यूज किया जा रहा है इंसानों के द्वारा। स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज ए स्नफ, तो जो टोबैको है वो स्मोकिंग के द्वारा भी, च्यूड चबाने के द्वारा भी, और स्नफ का मतलब है सूंघने के द्वारा भी लिया जाता है। कंटेन्स केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटिन एंड एल्कलॉइड, तो इनके अंदर जो एक निकोटिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि एल्कलॉइड क्लास में आता है, केमिकल्स की अलग अलग क्लास होती हैं, एल्कलॉइड में आएगा ये। और निकोटिन क्या है? ये स्टिमुलेट्स, ये उत्तेजित करता है किसको? एड्रिनल ग्लैंड को, जिससे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है उनको सिक्रीट किया जाता है, ब्लड में उनकी मात्रा है बढ़ जाती है, और जो कि ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है उसको बढ़ा देते हैं। और इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या देखने को मिलेंगे? कैंसर है, लंग की कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर है, थ्रोट है, उनके कैंसर क्रिएट करता है ये। ब्रोंकिट्स और एफिसाइमा, ब्रोंकिट्स मतलब जो इन्फ्लेमेशन, छाती में इन्फ्लेमेशन रहेगी, और एफिसाइमा मतलब सांस है, जो ब्रेथ है वो छोटी हो जाएंगी, सांस छोटी छोटी ली जाएंगी, लंबी सांस नहीं ले सकते। कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, तो कुछ बीमारियां हैं, हार्ट की डिजीज हैं, वो भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर है, जो पेट है उनके अंदर अल्सर्स, अल्सर्स क्या होते हैं? जब जो HCl है उसको स्टमक की वाल के साथ लगने से म्यूकस लेयर है वो बचाती है, लेकिन कई बार जो म्यूकस लेयर है वो सही ढंग से नहीं लग जाती, सही ढंग से कवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से HCl डैमेज कर देता है इंटरनल वाल ऑफ जो स्टमक है उसको, उसकी वजह से जख्म हो जाता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब है जो जख्म हो जाते हैं अंदर, उनको भी क्रिएट करता है ये। इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट काजिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो अपने शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करके उसकी स्ट्रक्चर उसको डैमेज कर देती है, और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से शरीर में होती हैं। टोबैको च्यूइंग काज कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, तो जो बकल कैविटी है उसके अंदर भी जो कैंसर है वो टोबैको च्यूइंग से हो सकता है।